हे गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आई होप आप सभी भी बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज दिन की शुरुआत हो रही है खिली खिली धूप के साथ। सुबह बारिश हो रही थी तो अभी धूप लगी है। तो सारांश की डैडी चले गए हैं ड्यूटी। कल मेरी बहन भी आई थी मेरे घर, वो भी चली गई है वापस शिमला, क्योंकि कल घर पे कोई भी नहीं था। ना सासू माँ थी, ना ही सारांश के पापा थे, तो कोई भी नहीं था। मैं, सारांश और सारांश के दादाजी थे, तो इसीलिए मैंने उसको बुला रखा था अपने घर। अभी मेरी गाय भी मुझे बुला रही है। तो आज अभी मैं कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी हूँ रूम में और तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाया, मेरा फेवरेट शो, तो वो देख रही थी। टाइम हो रहा है 11:30, तो अभी लंच बनाना है मुझे, तो मैं स्टाफ व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ अभी। तो अभी तो कमरे की सफाई भी करनी रही है, क्योंकि सुबह भारती चली गई थी, फिर मेरे पतिदेव चले गए ड्यूटी, तो अभी सारा काम ऐसे ही बचा है। तो हाँ, कल शाम को मेरे देवर जी भी घर आए थे, तो बहुत टाइम बाद आए थे, मतलब शायद 15-20 दिन बाद आए हैं। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ बड़ी वाली सासू माँ के भागी है छोटी सी गाय, तो अभी मैं उसको भगाने जा रही हूँ उसकी जहाँ वो बांधी होती है वहाँ पे। तो जी, अभी बनाते हैं लंच, तो देखते हैं कि क्या बनेगा लंच में आज। तो जी, करते हैं लंच की तैयारी, और मैं सोच रही हूँ आज लंच में पुलाव बनाने का। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि ये पुलाव पुलाव क्या पुलाव, 24 घंटे पुलाव। पर गाइस, मैं ना चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मेरे को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। चपाती मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती। आप बोलेंगे कि चावल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं किचन की हालत क्या हो रखी है, क्योंकि कोई झाड़ू कोई सफाई नहीं हुई है अभी तक। तो चलिए। तो ये देखो जी, मेरे किचन की क्या हालत हो रखी है। ये देखो, ये सारे बर्तन धोने को है यहाँ पे, और इसमें था जी पकौड़े, 2-3 दिन पुराने हैं, तो ये तो गाय को जाएंगे। और ये सब कुछ फैला हुआ है, ये देखो। तो गाइज, अभी करते हैं अपनी किचन साफ़, क्योंकि ये बहुत गंदी हुई है, और मेरे को है सीवियर वाला ओसीडी। मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, मैं सफाई वाली लड़की हूँ। तो वैसे तो मैं सुबह झाड़ू दे चुकी हूँ एक बार, बट मैं 2 बार झाड़ू देती हूँ। एक सुबह सो के उठ के जैसे ही उठती हूँ वैसे ही, और उसके बाद अभी खाना खाने के बाद देती हूँ। बट आज नहीं दे पाई, क्योंकि सारांश के पापा चले गए थे, तो पीछे बोलते हैं कि पीछे झाड़ू नहीं देते, जब कोई जाता है तो पीछे झाड़ू नहीं दिया जाता है। तो अभी मैं झाड़ू दूँगी। और सफाई वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू ही उठाती हूँ, उसके बाद ही बाकी काम करती हूँ। मैं चाय भी बाद में पीती हूँ, सबसे पहले मैं झाड़ू देती हूँ पूरे घर में। ये मेरा रूटीन है, इस मजाक नहीं है, झूठ नहीं है, सच्ची बोल रही हूँ, ये मेरा रूटीन है। तो सबसे पहले झाड़ू देती हूँ पूरे घर में, उसके बाद किचन में आती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ, उसके बाद ही मेरा बाकी काम होता है। सबसे पहले झाड़ू, सबसे पहले सफाई। गाइस, मैंने खुद की तारीफ़ खुद ही कर ली कि भाई मैं सफाई वाली लड़की हूँ। अगर कोई और तारीफ़ करता है तो अच्छा लगता है यार, बट कोई बात नहीं। तो गाइस, सफाई तो होगी, यहाँ पे भी साफ़ कर दिया, स्लैब पूरा साफ़ कर दिया, और वहाँ पे भी साफ़ कर दिया, नीचे वच्चे सब कुछ साफ़ कर दिया, बढ़िया झाड़ू वाड़ू हो गया है। तो यहाँ पे चूल्हे में लगाई है बान की लकड़ी मोटी मोटी, क्योंकि हमारी गाय की डिलीवरी हो रखी है ना, तो उसको गर्म पानी देना पड़ता है। वैसे तो रॉड भी है, बट हम रॉड का पानी गाय को नहीं देंगे, तो चूल्हे के ऊपर उसको गर्म कर रहे हैं। और मुझे याद आया ना आग से अभी, कल क्या हुआ ना, शाम के टाइम 6-7 बज गए थे, तो मैं, भारती और ससुर जी बैठे थे यहाँ पे, और मतलब कि धुआं धुआं उठा, धुआं धुआं, जैसे किसी ने कागज़ जलाए हो, इस तरह का धुआं उठा। तो हम सारे में ढूंढ देखने लगे कि कहीं ओबरे में, गौशाला में ओबरे में आग लगी, कहीं ऊपर नीचे सारे में कहाँ आग लगी, कहाँ से ये पूरे घर में धुआं उठ गया। मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं था, बट था, स्मेल थी, जैसे कागज़ जलाया हो, कुछ ऐसा, जैसे कार्डबोर्ड जलाया हो ना। और भाई मैं तो डर गई, मैं सारे में देखने लगी कि कहाँ आग लगी, क्योंकि हमारे लकड़ी के मकान है ना, तो फिर अगर एक बार आग पकड़ ली तो भाई आग नहीं रुकती है। आग एक ऐसी चीज़ है, तो हर जगह ढूंढा, और मैं ऐसे ही बाहर चली गई बाथरूम में, तो वहाँ पे हमाम, तो पता ही होगा आपको हमाम क्या होता है, एक तरह से बोले तो पहाड़ी गीज़र, जिसमें पानी गर्म होता है और लकड़ी लगाई जाती है उसमें पतली पतली, और उसमें पानी गर्म किया जाता है। जो पहाड़ों से, उनको तो पता ही होगा, जो बाहर के लोग हैं शायद उनको ना पता हो, तो मैंने बता दिया, एक तरह का पहाड़ी गीज़र है। तो भाई उसमें आग जली है, ये नहीं पता कि उसमें, जैसे हमने सुबह जलाया था ना, तो सुबह का ही उसमें थोड़ा बहुत आग के जो रह गए होंगे, थोड़े बहुत आग के कोयले,
तो वो जल गई। और उसमें सासू माँ ने डाल रखा था कोलगेट का मतलब कि खाली डब्बा बाहर का, वो डाल रखा था, और उसमें धुआं उठ गया है। जैसे बारिश हो रही थी ना, तो इस तरह का होल है बाहर भी, तो उससे पाइप बाहर निकाला है। तो वो पाइप निकाल रखा था क्योंकि पानी अंदर घुसता है ना, तो उसमें पहाड़ी गीज़र में भी चला जाता, तो हमने वो निकाल रखा था। तो वो मतलब जो धुआं पाइप में जाना था ना, वो वैसे पूरे में फैल गया। तो मैं ऐसे जाना हुआ मेरा बाथरूम में, तो देखा मैंने कि यार यहाँ जल रहा है, मैं वहीं डर गई थी। तो मेरे को याद आया ना, क्योंकि अब पान की लकड़ी जली है, और याद मुझे इससे भी आया क्योंकि हमारी जो किचन है, घर है, वो लकड़ी का मकान है। तो भाई आग एक ऐसी चीज़ है ना खतरनाक वाली, जो एक बार लकड़ी के में लग गई है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। तो आपने देखा भी होगा हिमाचल में कहीं भी अगर मकान में, पहाड़ी मकान में आग लग जाए, जैसे पहाड़ों में ये वाले ज़्यादा ये वाले होते हैं, लकड़ी के मकान होते हैं। वैसे तो अब नया नया ट्रेंड चल पड़ा है, बट मैक्सिमम जितने भी है लकड़ी के मकान है तो खाक हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो बी अवेयर आग से। तो ये मैसेज आपके लिए मेरा। देते हैं गाय को गौग्रास, क्योंकि हमारे घर में नियम है सुबह खाना खाने से पहले सभी गौग्रास रखते हैं, तो ये गाय के लिए है, तो अभी गाय के लिए देते हैं। तो ये मेरा हाथ खा रहा है। तो अभी तो गोबर भी निकालने को है, आज सासू माँ घर में नहीं है तो गोबर भी किसी ने नहीं निकाला है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी निकाल लेती हूँ कभी कभी, बट डेली नहीं, डेली क्या कभी भी नहीं, अभी तक वही निकालते हैं। तो आज गोबर भी नहीं उठाया है यहाँ से। और अभी इनको, इस गाय को धोना है, उसके बाद ही हम इसको पाल लेके जाएंगे जहाँ इनको बांधा होता है, क्योंकि अभी धूप अच्छी आ गई है। तो जब गाय को पाल लेके जाएगी उसके बाद ही मैं यहाँ से गोबर उठाऊँगी, क्योंकि आज भाई सासू माँ घर में नहीं है तो करना पड़ेगा काम। तो क्या चाहिए? तो भाई गाइज ये है स्टोर रूम, जो स्टोर रूम कम तहखाना ज़्यादा लगता है। ये देखो तहखाना दिखाई दे रहा है ना, ये स्टोर रूम है हमारा, जिसमें अभी हमने कुछ भी ऑर्गेनाइज़ की नहीं किया है, गंदा हो रखा है अभी, तो इसमें सफाई सफाई करनी है थोड़ी बहुत। ये देखो पीछे कितना गंदा है। तो यहाँ पे हमने ये बेड लगा रखा है। बेड इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमने राशन रखा है ना पीछे, तो इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे चूहे हैं। तो बेड के ऊपर हम इसको अच्छे से पहले इस पर बिछा के बढ़िया, इसके ऊपर हम अपना राशन रखेंगे, जिससे कोई इसमें चूहे वगैरह ना लगे, और बोलते हैं ना मॉइस्चर वो ना है। और ये देखो कितना गंदा है, ये स्टोर रूम कम और तहखाना ज़्यादा लगता है अभी। नहीं, इसको हम साफ़ करेंगे, टाइम निकाल के मैं साफ़ करूँगी। तो मैंने पीछे झाड़ू भी रखा है, तो इसको साफ़ करूँगी, बढ़िया ऑर्गेनाइज़ करूँगी इसको भी। तो मैं आई क्यों थी यहाँ पे, पुलाव बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे रखा है पीछे सिलेंडर के ऊपर चावल, तो अभी बनाएंगे पुलाव। यहाँ बन रहा है मेरा पुलाव, और 12:30 हो गए हैं। अभी गाय भी धुनी है। वैसे मैंने गाय मैं नहीं धुती हूँ क्योंकि मेरी सास जी धुते, तो आज वो घर में नहीं है तो मुझे धुनी पड़ेगी। कल शाम को मैंने नहीं धुई थी, कल वो मेरी दीदी है ना जेठानी जी परे वाले, उन्होंने धुई थी। यार वो मेरे को मारती है ना, जब से उसका छोटा सा बच्चा हुआ है ना तब से वो मारती है, तो मेरे को डर लगता है। और मैंने कभी गाय धुई भी नहीं है अपने घर में भी, अपने मायके में भी। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। पिछले साल मैंने यहाँ पर दिन में धुई थी एक बार, सारांश के पापा को गाय के मुँह के पास आके खड़ा रखा था, क्योंकि ताकि वो मेरे को मारे ना, इसीलिए। तो देखते हैं आज अभी मैं जाऊंगी कि मारेगी कि दूने देगी, क्या करती है, देखते हैं। वैसे गाइस घर में बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर में एक भी आदमी मिसिंग होना तो ख़राब लगता है। तो आज जैसे घर पे नहीं है तो ख़राब लग रहा है उनके बिना, क्योंकि वो ये जो छोटा मोटा काम तो मैं कर लेती हूँ, जैसे ये खाना खुना बना दिया, सारांश को भी घर ले लिया, बाकी तो वो सारांश को भी रखते हैं और गाय भी धुते हैं खुद से, जो मतलब कि मेन काम है वो खुद ही करते हैं। तो मुझे नहीं आइडिया है कि कैसे गाय को धुते हैं या कैसे क्या करते हैं। तो घर में बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज नहीं है घर में तो थोड़ा ख़राब लगता है कि घर में नहीं है, और हम दो ही घर में हैं थोड़ा। वैसे देवर जी तो भागे हुए ही रहते हैं, वो तो भागे हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं गाँव में। तो वो आएंगे भी थोड़ी देर में लंच करने, तो फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। इस गाय दूध ली है, और गाय दूना सिखाया मुझे मेरे ससुर जी ने। वो आए थे मेरे साथ, पहले मैं अकेले गई थी बट उसने मुझे लात मारी हाथ में, तो फिर उसको रस्सी से उसके पाँव बांधना पड़ा, उसके बाद मैंने दुई। और ससुर जी ने सिखाई मुझे आज गाय धोनी। तो अभी खा रही हूँ लंच, तो मिलते हैं आपसे। लिया है लंच, अभी जा रही हूँ मैं गोबर निकालने। मैंने आपको पहले बताया था ना वो गोबर निकालने को रह गया है, तो अभी जा रही हूँ मैं, उसको मैं किल्टे में भरूँगी। किल्टा तो पता ही होगा आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ क्या होता है। तो फिर ससुर जी उसको खेत लेके जाएंगे पार। तो गाइस गोबर निकाल दिया है, देखो मेरे गोबर वाले हाथ। और आपको दिखाती हूँ मैं किल्टा, तो इसको बोलते हैं किल्टा, और इसमें गोबर खेत को ले जाएंगे।
गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।